स्टूडेंट को भी वापस करना था। कहने का मतलब ये कि राजनीति वाला राजनीति में गया तो वापस करे, हम कर्मचारी सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ लिए तो मैं भी वापस करूं, और इसके बाद स्टूडेंट शिक्षा में रिजर्वेशन का लाभ लिया है तो इसे भी वापस करना है। ये स्टूडेंट वापस नहीं करेगा, ये सरकारी कर्मचारी वापस नहीं करेगा, राजनीति के लोग वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम हुक्मरान नहीं बनेंगे। हुक्मरान नहीं बनेंगे तो हमारे बहन बेटियों की इसी तरह इज्जत लूटी जाएगी, हक अधिकार नहीं मिलेगा। अब आम आदमी को बता के 2 मिनट में अपनी वाणी समाप्त मैं करूंगा। वही वाला आरक्षण जो नेताजी को मिला राजनीति में रिजर्वेशन था, वही वाला आरक्षण जो सरकारी कर्मचारी लिया था, वही वाला आरक्षण जो शिक्षा में स्टूडेंट लिया था, वही वाला आरक्षण आम जनता के लिए वेलफेयर के रूप में आपके घरों तक जाता। पिताजी सुनता मत भगवान तनी सुना एक तरह आप लोगों का नंबर आ गया, नेताजी का सुन लेना। नेताजी भी खुद दवाई ना, कर्मचारी भी खुद दवा है, स्टूडेंट भी दवा है। अब हमारे के आपस में भी मिल के चर्चा पर चर्चा करेंगे। वही आम आदमी के घरे में कभी आप लोग सोच रहे हैं कि आपके बच्चा के फ्री में पढ़ने का वही भी अधिकार है? हमारे कर्मचारी है हमारे खातिर से समस्या आवत है, लेकिन आम आदमी खातिर के आपके घर में नाली मिलेले, खड़ंजा मिलेला, आवास मिलेला। 2 लाख से लेकर 4 लाख तक आवास का कुछ प्रावधान है। गरीबी रेखा के ठेकाड़ बनल, आप लोग देखावन आपके आवास मिल गया। आम जनता की बात करती जे ओकर बात है तो आपके आवास मिल गया, आपके नाली मिल गया, आपके खड़ंजा मिल गया। 2 रुपया का पर्ची आप कटवाओ ना, 5 लाख तक एक समय ऑपरेशन करे के फ्री की व्यवस्था। अपने बहन बेटी जो है यही शादी हो के आवत है, गर्भवती यदि होती है तो उनके 3 महीना पहले से 3 महीना बाद तक मिसले मरले और तमाम प्रकार का उसमें बाल विकास पुष्टाहार के तहत आपको व्यवस्था मिलती है पौष्टिक आहार खाने पीने। कभी आपने सोचा 5 किलो राशन मिला था, राशन कार्ड के यहाँ पियरका कार्ड, ललका कार्ड, उजरका कार्ड, ऐसे कोनो कार्ड बना था, इसे देख महीनों को 5 किलो राशन एक आदमी का आ गया। 7 लोग हो, 7 बचे 35 किलो आ गया। अब काम करने की कोनो जरूरत ना, 35 किलो महीना भर कट जाए। दवाई का व्यवस्था हॉस्पिटल में है, नाली खड़ंजा मिली कर पढ़े खातिर फ्री में। वही भी मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब सोमवार के फ्री में पढ़ते हो, जूता देता हूँ, मोजा देता हूँ, तमाम प्रकार की व्यवस्था, दूध भी पियावत हूँ और फल भी कियावत हूँ। आप हेड मास्टर साहब के यहाँ गए ना, कहना कि आपका हेड मास्टर साहब बहुत बड़ा धन्यवाद, कम से कम सोमवार के फल मिल जा रहा, दूध के दूध मिल जा रहा, खाना भी मिल रहा। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये व्यवस्थाएं कहाँ से आ रही, कौन दे रहा? आप लोग अब जान लीजिए, ये व्यवस्था वही भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन है, जो नेताओं को मिला, राजनीति में मिला, सरकारी कर्मचारियों को मिला, स्टूडेंट को मिला, वही वाला आरक्षण आपको मिलता है। उससे भी ज़्यादा मिलता, क्योंकि आपको नाली खड़ंजा आवास भी मिला, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिला, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत पढ़ने लिखने की व्यवस्था मिला, बहन बेटियों को पौष्टिक आहार भी मिला, इतना ढेर सारी चीज़ें मिला। बहन जी की गवर्नमेंट आपको यहाँ बहन जी देती, भाई साहब की गवर्नमेंट अलग, भाई साहब दे रहा है, जोगी मोदी जी की सरकार में तो मोदी भेजवाओ तो जोगी जी भेजवाओ, तो ये भेजवाओ तो वोट देने में क्या दिक्कत है? इसी अवधारणा पर हमारे लोग उनको वोट कर जाते हैं। आपको बताना होगा कि ये हेडमास्टर साहब अपने घर से नहीं भिजवा रहे हैं, हेडमास्टर साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, सरकारों को आप धन्यवाद कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब को यही दूध पिलाने की ड्यूटी लगी है, फ्री में पढ़ाने की ड्यूटी लगी है। इसी दूध पिलाने और पढ़ाने के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक वेतन मिलता है। इस बात को जानिए, ये धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इस व्यवस्था के तहत आपके घरों में खोज खोज के व्यवस्था पहुंचाते हैं। ये व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं तो बाबा पिताजी ये व्यवस्था की लागू करावा खातिर मेहमानों को कोनो दायित्व है? खाली आप लोग ये कह दिए हैं कि वोट लेवा या हम बताइए, आप लोगों के कुछ करे के पड़ी। जैसे नेताजी को उंगली उठल, कर्मचारी को उंगली उठल, स्टूडेंट को उंगली उठल, सामान्य साधारण गांव घर के लोग गैला मानव के ऊपर उंगली उठल। ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही। भारतीय संविधान में प्रदत्त जो हक और अधिकार है उसको दूसरे रूप में दिया जा रहा है, आपको पंखु बनाया जा रहा है। आपको चाहिए शिक्षा, आपको चाहिए नौकरी, आपको दिया जा रहा नाली और खड़ंजा। आप सोचिए सोयाबीन और तेल और
मेकअप वाला सामान भी मिलने लगेगा। हमको मेकअप का सामान चाहिए, हमको सदनों में जाने के लिए प्रतिनिधित्व चाहिए था, हमको प्रोफेसर बनने के लिए, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपके गांव में कितने प्रोफेसर, आपके गांव में कितने लोअर पीसीएस है, कितने पीसीएस है, एमडी कितने नहीं है। ये हक अधिकार छीना जा रहा तो आम आदमी इसकी लड़ाई लड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, केवल और केवल नाली खड़ंजा पे निगाह लगाए रहते हैं, मार पिटैया कर लेते हैं। आप कहिए सरकारों से कि हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए नौकरी, तो आप दिन नाली और खड़ंजा नौकरी मिल जाए। बहन जी को याद करिए, जितने गांव हो उतने गांवों में एक छोटी सी नौकरी थी, छोटी सी नौकरी, सफाई कर्मी। सफाई कर्मी हो गए तो नाली खड़ंजा नहीं बना लेंगे, 5 किलो राशन की जरूरत पड़ेगी, तेल सोयाबीन की जरूरत पड़ेगी, अपने से नहीं बना लेंगे। तो आप प्रश्न करिए पिताजी, आम लोग प्रश्न करिए कि नाली खड़ंजा नहीं चाहिए, राशन वासन नहीं चाहिए, मेकअप का सामान नहीं चाहिए, आवास नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, भारतीय संविधान की जो प्रदत्त अधिकार वो चाहिए। आप याद करिए, आपकी जो मुखिया हैं वो मुखिया कभी भी चुनाव के दौर में ये नहीं कहते कि हम आपको ये देंगे वो देंगे।